नमस्कार दोस्तों, हम पिछले कई एपिसोड से आत्मज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आत्मज्ञान की कार्यशाला सर के द्वारा आयोजित एक ऐसी कार्यशाला है जिसमें इंडिविजुअली पोर्स की गहराइयों को समझ करके, पोर्स में छुपी पोटेंशियल को समझ करके और उसकी कुछ कार्य पद्धति के द्वारा सर उस इंडिविजुअल में, उस व्यक्ति में कुछ क्रियाकलापों के द्वारा उनके अंदर कुछ ग्लैंड्स को जागृत करते हैं, जिससे उसके अंदर की जो शक्ति है उसको सही तरह से मार्गदर्शित किया जाता है और वो एक नई ऊंचाई को पाने में कामयाब होता है, सफलता की एक नई ऊंचाई को आसानी से छू लेता है। इसमें स्वास्थ्य, रिश्ते और ऑब्वियसली कैरियर तीनों शामिल है। इसी चर्चा के दरमियान पिछले एपिसोड में हमने बात किया था इस कार्यशाला के माध्यम से नैतिक बल पे सर ने फोकस किया था कि नैतिक बल को हम बढ़ा सकते हैं। और हम सब जानते हैं दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा पतन अगर किसी चीज़ का हुआ है तो वो है नैतिकता। और जब हमारा नैतिकता का पतन हुआ तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ी इस धरती पर। लाइक करप्शन बढ़ा, क्राइम बढ़ा। और जब क्राइम और करप्शन बढ़ा तो हम शॉर्टकट में बिलीव करने वाले मनुष्य हैं। हमने उसका शॉर्टकट निकाला, नए कानून बनाते चले गए। लेकिन हम सब जानते हैं कानून से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ सालों में करप्शन और रेप की घटनाओं में कितना तेजी से वृद्धि हुआ है। जितना तेजी से इनकी घटनाओं में वृद्धि हुआ है उतना ही ज़्यादा कानून, उतना ही कठोर कानून मैं कह सकता हूँ हम बनाते चले गए। लेकिन फिर भी इन जघन्य दुष्कर्मों पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? और हम सब जानते हैं अगर क्राइम पर, करप्शन पर अगर काबू पाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है और वो है नैतिकता का विकास। नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा की बात आज चारों ओर हो रही है। सर के जो वर्कशॉप है, जो सर के कार्यशाला है, उसमें नैतिकता पर बात जो सर ने किया है हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पोरोस्कोपी के माध्यम से, छिद्राकृति के माध्यम से नैतिक शिक्षा या नैतिकता का विकास संभव है। सर, जैसे किसी भी बच्चे का जन्म हुआ जी, बच्चा जिस सोसाइटी में आया, जिस परिवेश में आया, उसको वही शिक्षा प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल। तो माँ बाप भी हैं तो अनैतिक हैं। माँ बाप ने भी, चूँकि खुद वो अनैतिक रह चुके हैं, चलो इस परिस्थिति में थे। तो बच्चा जो आया तो आगे जो हर एक चेतना का एक प्राकृतिक ये है कि वो तादात्म्य ग्रहण करता है। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ था जैसे कोयले की खान का रहेगा तो चेतना हो, कोयला का खान का तादात्म्य रहेगा। अभी जो हम हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम करते हैं और सिंदूर लगा हुआ रहता है, सिंदूर का जो इम्पैक्ट आता है बॉडी में, तो जो हनुमान जी के पुजारी उनके बच्चों का देखिए मुँह थोड़ा हनुमान जी मिल जाता है। अच्छा, क्योंकि वो तादाद में लिया तो जेनेटिकल म्यूटेशन हुआ है। अच्छा। तो हमारा जो भी चीज़ है, हम लोग जिस चीज़ माहौल में आएंगे उस माहौल को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। ये चेतना का गुण है। जैसे पानी है, जिस पॉट में रखिएगा पानी उसका आकार लेता है। तो पानी का वो गुण नहीं कि सुराही जैसा बन जाए, सुराही ने उसको पानी जैसा उनके शेप में डाल दिया। तो आपका जो जीवन है आगे परिवेश के अनुसार से ढला हुआ है। हाँ। अब है कि उस परिवेश को यदि आप नहीं लाइक करते हैं, हाँ, या पसंद नहीं है, दूसरा लोग लाइक नहीं करता है, तो उसको कैसे चेंज किया जाए, उसको कैसे बदला जाए? हाँ। तो सवाल है कि जैसे हम पशु लोग हैं, पशु लोग बंधे हुए हैं, तो उनका उतना विकास नहीं हो सकता जितना मनुष्य का हो सकता है। मनुष्य पहला व्यक्ति है, पहला प्राणी है पृथ्वी का जो वर्टिकल आ गया। और सभी ऐसे वर्टिकल नहीं, लीनियर होते हैं, क्षैतिज में होते हैं। ओके। तो जो वर्टिकल आया तो इसके दो हाथ हैं, जो चार पैर थे वो दो हाथ हो गए। हाँ, बिल्कुल। तो दो हाथ हो गए तो क्रिया में ये ज़्यादा सहयोगी हो गया। कोई चीज़ को हम तोड़ सकते हैं। एक बंदर ने किसी डंडे को तोड़ दिया तो वो हथियार आ गया। हाँ। एक हाथ में किसी चीज़ को पकड़ा तो वहाँ से विकास हुआ शुरू हुई। ओके। तो खैर वो तो बहुत लंबी एक कहानी है। मेरा ये कहना है कि जो अभी नैतिकता की बात कर रहे हैं, या जो भी बहुत से लोग, बहुत से मठ बना हुआ, बहुत से सत्संग बने हुए, बहुत से साधु यहाँ जाते हैं कि हमको ईश्वर का दर्शन करा दो,
या ईश्वर की खोज में है या आत्मा की खोज में है, हाँ, पर कहीं न किसी को आत्मा मिला ना आत्मा मिल रहा है। बिल्कुल। कारण क्या है? कारण क्या है? आप तो पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, ध्यान भी लगा रहे हैं, समाधि भी लगा रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, पर आत्मा नहीं आ रहा। फिर नहीं आया तो अजूम कर लिए, जीवन बीत रहा, जीवन आपकी स्थिर है नहीं। फिर धीरे धीरे उसे मान लिया कि सबको नहीं आया तो हमको भी नहीं आया, उसे करके आदमी समाप्त हो रहा है। अच्छा, अब सवाल है कि जो एक जीवन आपको मिला होश में, उसको अभूतपूर्व हम जीवन कहेंगे, उस अभूतपूर्व जीवन का उपयोग आपने क्या किया? या तो कोई डोगमा को आप ले लिए, कोई पक्ष को ले लिया, कोई सिद्धांत को ले लिए, कोई पार्टी को ले लिए, कोई कैरियर को ले लिए। तो जीवन में अब संतोष नहीं है, लाचारी है कि सिर्फ सीमा को दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे जो बस कंडक्टर है, तो बस कंडक्टर को तो कोई लाचारी नहीं कि हम IAS बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो वो बस कंडक्टर में जितना कमा सकता है, चाहे घूस से हो या नैतिक से हो, नैतिक से हो, अपना जीवन यापन करता है। तो उसी तरह से आपका जो जीवनचर्या है, जो नैतिकता की खोज में है, जो चरित्र की खोज में है, जो आत्मा की खोज में है, जो ईश्वर की खोज में है, तो सेरेटम आपके पास नहीं आ रहा है। अब वो सेरेटम कर्मकांड से या अति से नहीं आएगा। ओके। मेरा ये जैसे पृथ्वी में 8 दिशाएं हैं, हाँ, तो 8 होगा, 9वां दिशा नहीं होता। 9वां या तो ऊपर हो जाएगा या नीचे आ जाएगा, तो दिशा में नहीं आएगा। तो 9 जो ऊपर आ गया, एक आयाम आया, नीचे आपका आया, दूसरा आयाम आया, तो हुआ पृथ्वी की बात। अब आपको शरीर है, शरीर के भी 8 दिशाएं होंगे। बिल्कुल। जो 8 दिशाएं हैं वो ग्लैंड्स के रूप में 8 को आ जाएगा। अच्छा, 8 ग्लैंड्स जो है हमारे 8 दिशाओं के रूप में है। 8 दिशाओं के रूप में आ गया। अब है कि कैजुअली जो कि आप सेक्स से ही पैदा हुए हैं, तो वो जागृत रहा, ओके। हाँ, क्योंकि उसी से उत्पत्ति हुई है। तो वो चूँकि वो निर्लिप्त नहीं हुआ आपके बॉडी से, तो वो शुरू से जब से तब तक वो संलग्न है, और वो बिना प्रयास के जागृत हो रहा है। बाकी और जो 7 बचे हुए हैं, जिसको हम सत्य कहते हैं, वो अंधकार में है। अच्छा, वो जो बाकी की 7 ग्लैंड्स हैं वही सत्य है। हाँ। और वो चूंकि हमने उसको यूज नहीं किया, नहीं आता, मेथड नहीं है ना, मेथड भी नहीं मेथड नहीं चला। है। ओके। आपको व्यायामशाला में जो जाते हैं तो आपका हार्मोन जागृत नहीं होता, आप मसल्स बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। या नर्व को आप ही करते हैं। शरीर दूसरी चीज़ है और ग्लैंड दूसरी चीज़ है। तो ये ग्लैंड्स और नैतिकता में क्या संबंध है सर? नैतिकता किसको कहते हैं? जो कार्य समय के अनुरूप हो, हाँ, परिस्थिति के अनुरूप हो, बिल्कुल, और मान्यता के अनुरूप हो, मान्यता के अनुरूप हो, तो बिल्कुल। वो नैतिकता आ गया। जैसे अभी हम 500 का नोट जो अभी नहीं चल रहा है, आज से 2 पहले वो नैतिकता में था। हाँ, बिल्कुल। पर अब वो अनैतिक हो गया, अब अनैतिक हो गया, रखना भी अनैतिक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये मान्यता पर आया। हाँ। जैसे अभी हमारे यहाँ 4 शादी की व्यवस्था अनैतिक है, भाई इस्लाम में 4 शादी की व्यवस्था नैतिक है, वहाँ मान्यता आ गया। तो नैतिकता है जो सामाजिक परिवेश में व्यवस्था है, तो एक मापदंड है। सामाजिक परिवेश में व्यवस्था हेतु एक मापदंड है, यही नैतिकता है, जो देश के अनुसार से, सभ्यता के अनुसार से बदलते रहता है। बिल्कुल। तो ये नैतिकता हुआ। तो नैतिकता प्योर भौतिक चीज़ है आचरण में, पर ये भौतिकता में आ गया। पर आपको मेरा सवाल ये है कि जिस आत्मा की खोज में आप हैं, जिस ईश्वर की खोज में है, वो डायरेक्ट आपको कैसे मिलेगा? उसका माध्यम आप पकड़िए। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने हमारे यहाँ बहुत से लोग धनपति मन सेठ लोग आए, उनमें तो कोई नैतिकता नहीं है, तो धन को ही प्राइमरी माना है, इकट्ठा कर लिया है। और उस धन के इकट्ठे में जो उन्होंने अनैतिक कार्य किया है, उसका जो भार है, पश्चाताप है या पाप बोध है, उसको दूर करने के लिए वो सत्संग में जाते हैं, पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, बैलेंस में हो, बैलेंस बना रहे। पर वहाँ नैतिकता नहीं आ रही है। आपने काम किया और अब 10 को खाना खिला रहे हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ था, कोई पाप किया तो चलो है ब्राह्मण पंडित जी को दान दे दो, सही बात है। तो वो एक तरह से ठगना हुआ। तो ये मतलब अनैतिक कार्य करके और किसी की मदद कर देना या दान कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ सर, कि मैंने अगर किसी से उधार लिया और फिर मैंने किसी को दिया, तो मेरा उधार तो उधार है ही, यहाँ भले मेरा क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये जो कर्म का जो सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा अगर हम बात करें, तो लॉ ऑफ कर्मा में अगर हमने 10 अनैतिक कार्य किए हैं, चाहे उसके बदले में हम नैतिक कार्य करें, तो ये 10 अनैतिक कार्य खत्म नहीं हो रहे हैं, उसका बोझ जो है हमें देना ही होगा। यहाँ ग्लोब तो पृथ्वी घूम रही है ना, सब चीज घूम रही है।
कहाँ क्या प्रोजेक्शन होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, ये आप नहीं जानते। हाँ। सबका टेंजेंट पर सप्तम होता है। कर्म अलग चीज़ है, क्रिया अलग चीज़ है। हाँ। क्रिया के परिणाम को कर्म कहते हैं। क्रिया के परिणाम को कर्म कहते हैं। ओके। तो क्रिया अलग है, कर्म अलग है। ये दोनों में अनूठा है। श्रम अलग चीज़ है। श्रम भी अलग है, क्रिया भी अलग है। हाँ, है पार्ट सब एक ही, बस तीनों का अलग डिग्री बना हुआ है। ओके। आप क्रिया हजारों कर, जैसे क्लर्क है ऑफिस में, घूस लेने के लिए वो शाम को 12 बजे तक रात तक काम करता है, क्रिया कर रहा है घूस लेने के लिए। किसी लाल साहब में जो नैतिक भी है, मगर कर्म और श्रम नहीं कर रहा। हाँ, श्रम नहीं कर रहा है। तो श्रम अलग चीज़ है। तो खैर वो अलग चीज़ है। में नहीं है कि आगे आ जाइए, फंडामेंटल कहाँ चूक हो रही है। जो लोगों मैंने बहुत से संसार में मठ हैं, बहुत से संप्रदाय हैं, बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर हैं, बहुत से ने धर्म पर बहुत सा खोज भी किया है, और रास्ता नहीं मिला चूँकि उनके पास केंद्र नहीं था। अच्छा, केंद्र नहीं था। हाँ, केंद्र यदि हम केंद्र के किनारे किनारे राउंड लेते हैं तो सर्कल बहुत बड़ा ले सकते हैं, बहुत बड़ा ले सकते हैं और बढ़िया ले सकते हैं। बढ़िया ले सकते हैं। मगर केंद्र नहीं है तो ऊपर से किसी ने मान्यता मान लिया कि भगवान मान करके हम चल रहे हैं, किसी ने कुछ को मान लिया करके चल रहे हैं, वो केंद्र नहीं आया। एक माना हुआ परिधि आया। अभी केंद्र नहीं लगा, केंद्र तो एकदम पॉइंटेड है। केंद्र में कोई परिधि नहीं है। तो जो परिधि आया, परिधि गलत भी हो सकता है, तो अपराध हो गया। परिधि अगर गलत हो गया, परिधि में अपराध हो गया। अपराध हो गया। ओके। फिर उसको मान्यता दे दी। और परिधि गलत होने का मूल कारण सेंटर का नहीं होना, सेंटर का भाव है। बिल्कुल सर। तो अभी तक जितना फिलोसफी बना है, दर्शन बना, वो सिर्फ शाब्दिक विलास है। या कहते हैं बुद्धि का व्यायाम को फिलोसफी कहते हैं फिजिक्स वाले लोग या वैज्ञानिक लोग। तो जो भी सही बात है, दोनों चीज़ है। जैसे अब हमारे यहाँ है कि कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो शब्दों का ये लेते हैं, सहारा लेते हैं। व्यक्त करना चाहते हैं, शब्दों का सहारा लेते हैं। नहीं हुआ तो मौन को ले आए, जो सबकी अनुपस्थिति है। मौन में भी एक्टिंग है कि हम मौन से तुमको प्रसार कर रहे हैं। अब ये सब जितना सब डायलमा, अब मंच के पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, उसी दुकान में उसको जाना, वही चीज़ करना। अभी क्या है, पूरे वर्ल्ड में जाइएगा तब सब जगह प्रार्थना है, ध्यान है, कुंडली जागरण है, कुछ बहुत तरह के कुछ अपना रिचुअल्स बनाते हैं, हल्ला किया, जो भी किया, वो सब चीज़ें कर्मकांड में आ रहा है। कभी किसी में नैतिकता और चरित्र नहीं आ रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि इन कर्मकांडों से नैतिकता या चरित्र नहीं बढ़ा सकते? जो है नैतिकता तो खैर पॉलिटिकली परिवेश में हम नैतिकता का एज्यूम कर सकते हैं या एक्टिंग कर सकते हैं कि हम नैतिक हैं, और हैं नहीं। क्योंकि नैतिकता का पहला शर्त है आध्यात्मिक के अनुसार से या जैविक में, आगे उसमें चरित्र आनी चाहिए। बिना चरित्र के नैतिकता नहीं आ सकता। और आप खाली चरित्र है ना, नैतिकता लाए हुए हैं। जो प्रोफेसर हैं तो अच्छे अच्छे माने नाम प्रोफेसर हैं, बहुत मेच्योर प्रोफेसर हैं, बहुत गुमसुम रहने वाले हैं। नैतिकता है कि हम एक नंबर नहीं बढ़ाएंगे सब लोगों के लिए। तो उनकी बेटी का आ जाए तो खुद दौड़ कर जाते हैं, मेरी बचिया बिल्कुल। या मिनिस्टर हैं, आपके लिए कानून बनाएगा, उसको कानून से चलने के लिए कहेगा, अपना आएगा सब कानून छोड़ देगा, सब कानून छोड़ देगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ है कि नैतिकता का सिर्फ आवरण है, क्योंकि चरित्र नहीं है। चरित्र नहीं है तो नैतिकता नहीं है। तो चरित्र जो है, अब चरित्र नैतिकता का समझिए, नैतिकता का संबंध है सो नक्षत्र से। नैतिकता का संबंध नक्षत्र से। हाँ, 9 या 27 से नैतिक बनता है। 9 या 27 से नैतिक बनता है। हाँ, अच्छा, जो फिक्स है। ओके, ठीक। और चरित्र में 64 चीज आता है। अच्छा, 4 का क्यूब लेंगे तो 64 आएगा, वो चरित्र बनाएगा। अच्छा, तो 4 का क्यू सांख्यिकी हम पढ़ रहे हैं। हाँ, तो 4 का क्यू हुआ तो 64 हुआ, और 64 चरित्र हुआ। और 9 × 3 27 वो हमारा नैतिकता हुआ। अच्छा, अब इसको आप घटा दीजिए, 64 को 27 में घटा दीजिए। ओके, 64 को 27, 64 में से 27 37। हाँ। तो अब ये 37 और 27 दो मापदंड है। एक है सो फिजिक्स में आ गया, भौतिकता में आ गया, और एक जैविक हो गया। 37 और 27। हाँ, 27 भौतिकता में आ गया, 27 में आ गया, नक्षत्र में आ गया। अच्छा, विजुअल चीज है। अच्छा, ये जो नक्षत्र है 27। हाँ, ये सॉलिड आ गया। अच्छा, यूनिवर्स के। यहाँ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं या पूरे ग्लोब की बात नहीं कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल फैक्टर 27 है। उसमें पॉइंट अलग है, 28 भी होते हैं, सब पॉइंट है, वो अलग है, पर एक मूल माना जाए। और ये 37 जो पूर्ण जैविक है। अच्छा,
जैसे अभी हम लोग शादी ब्याह में गुण बैठाते हैं, नक्षत्र का पार्ट है, हाँ बिल्कुल। फ्रैक्शन है, हाँ। तो 36 तो आ गया फ्रैक्शन उनका, जिसको हम लोग गुण में ले रहे हैं, हाँ। तो फैक्ट है उसकी। हाँ। एक अपने आ गया 100 आ गया, तो 37 हो गया। हाँ 37 गुण को हाँ, कहते तो हैं। 37 हो गया, सो जैविक में आ गया, 27 हो गया, सो आपका भौतिक में आ गया। ओके। अब ये 37 का तादाद में यदि 27 का हम इक्वेशन बना लें तो हम चरित्र में आ गए। जैसे किसी के जन्म किसी एक नक्षत्र में हुआ, मान लिया अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, हम ज्योतिष की बात नहीं कर रहे हैं, मान लिया अपनी नैतिकता चरित्र को समझा रहे हैं। तो मान लिया अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, तो एक नक्षत्र वहाँ आ गया। अब वो उसका जो भी दायरा हो जो हो, अब फिर 23 गुणसूत्र लेगा वो फादर का, तो दोनों मिला करके 24 हो गया। बिल्कुल। अब वहाँ से यात्रा शुरू हुई आपकी। अच्छा। तो वो यात्रा का जो पाथ आते गया, हाँ। उसको यदि आप फॉलो कीजिएगा लाइफ में भी, हाँ। तो आपके साथ ऑटोमेटिक चरित्र आ जाएगा। अच्छा, उसको अगर फॉलो किया हमने तो हाँ। चरित्र आ जाएगा, आ जाएगा। और चरित्र आ गया तो हाँ। नैतिकता आ जाएगी। चरित्र आ जाए तो नैतिकता, और तो फिर ओढ़ना नहीं पड़ेगा। ओढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। ओढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ। चरित्र आ गया। हाँ। तो अब जैसे बहुत से लोग कर्मठ थे जो चरित्र बांधते सब दुख सहा, हालांकि उनको मलाल आया कि हम बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे हैं, समाज ही कर रहा है, फिर भी जो भी आपका बॉडी है हार्मोन से गाइड होता है। बिल्कुल सर। जो हार्मोन आ गया, जैसे क्रोध एक हार्मोन आ गया, तो लाख आपको भाई समझाए, आपकी पत्नी समझाए, आपको बाप समझाए, सही बात। आप वही कीजिए, तो वो हार्मोन आ गया, तो आप हैं हार्मोन से बंधे हुए। तो यदि नैतिकता को हम लाना चाहते हैं, तो यदि चरित्र का हार्मोन आ गया तो चरित्र बंद हो जाएगा। ओके। आज जितने IAS IPS हैं, नामी स्कॉलर हैं, बहुत मध्यम से आए, मेहनत से आए, फिर भी वो अनैतिक करते हैं, घूस लेते हैं, पार्शलिटी करते हैं। इसलिए वो कोई भी पढ़ाई भी वर्ल्ड में नहीं बढ़ा जो चरित्र को ओरिएंटेड करते हैं। चरित्र को ओरिएंटेड करने वाला कोई पढ़ाई नहीं बनाता। मोरल साइंस चल रहा है अंग्रेजी शिक्षा में, वो खाली शाब्दिक मोरल साइंस है, बिल्कुल। फंडामेंटल। अब वो इंडिविजुअलिटी में आएगा चरित्र। हम पढ़ते तो हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ। लेकिन ऑनेस्टी को धारण नहीं कर पाते हैं। नहीं होगा होगा क्योंकि ही। वो चरित्र का जो हार्मोन है अपने डेवलप भी नहीं किया गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप भी अपने आसपास किसी भी इंसान को, चाहे किसी भी टाइप का गलत कार्य करते हुए देखें, तो उसकी गलती ना कहते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो हार्मोनल डायलोमा में है। एक तरह से वो एक अफेक्टेड है, परवश होकर के, हार्मोन्स के वश में होकर के ये कार्य कर रहा है। जैसा सर ने उदाहरण दिया क्रोध, हम सब जानते हैं, डॉक्टर बार बार कहता है बीपी का पेशेंट हो गया है, उसको डॉक्टर बार बार इशारा भी कर रहा है क्रोध मत करो, चिंता मत करो, लेकिन चूंकि ये हार्मोन से अफेक्टेड है, क्रोध और चिंता, वो हार्मोन्स आपको क्रिएट कर रहा है, आप कंट्रोल कहाँ से कर पाएंगे? हो ही नहीं पाएगा। और वो होगा कैसे? तो सर के जो भी क्रियाएं हैं, उस क्रियाओं के द्वारा उस हार्मोन्स को कंट्रोल करके, उस ग्लैंड्स को, जो ग्लैंड उस हार्मोन्स को क्रिएट कर रहा है, उस ग्लैंड्स को कंट्रोल करके, और तब फिर पूरी तरह से, चाहे क्रोध हो या किसी भी टाइप का क्राइम हो, हमारे गलत विचार आते हैं, क्योंकि विचार ही कर्म की जननी है, पहले शुरुआत तो वही से होता है। तो उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उस पर हम पूरी तरह से लगाम लगा सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये गुजारिश करूँगा कि अपने आसपास हो रहे अपराधों को देखें, उसको समझें, और उसके बाद क्यों ना हम एक ऐसे वर्कशॉप का हिस्सा बने जिस वर्कशॉप में आकर के हमारे उस ग्लैंड्स को, जो ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन्स क्रिएट कर रहा है जिससे हम गलत कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, गुस्सा हो या क्रोध हो या कुछ भी हो। दूसरी बात जैसे अब कहते हैं कोई मूर्ख आदमी को, अब कहते हैं सुअर हो, सुअर कहते हैं, सुअर को हिंदी में बराह कहते हैं। सुअर को हिंदी में बराह कहते हैं। तो 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 12 आएगा। बिल्कुल। 4 यहाँ चरित्र के लिए है, तो 4 से 3 से गुना हुआ 12 आ गया। 12 को बराह के हैं, बराह को सुअर कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो चूँकि 4 का स्क्वायर ही किया, 4 का 3 से किया, 4 के 12 आया, उसी 4 को 3 बार 4 गुना 4 करेगा, तब चरित्र आएगा, तब 64 होगा। अच्छा, 4 का 3 से गुणा कर दिया तो 12 हो गया। चरित्र में क्या हुआ? 4 3 कहते हैं, 4 3 के संयोग को चरित्र कहते हैं। चरित्र कहते हैं संघ के से। तो 4 3 12 हुआ, और 4 गुना 4 में 3 4 आया, क्यों हुआ? तो 64 हुआ। तो 64 में चरित्र है। ओके। मगर 4 3 में 12 है,
हाँ, जिसको बराह कहते हैं, बारह कहते हैं। प्राचीन काल में बराह कहते थे। हाँ। बराह बना दूध सूअर कहते हैं। तो अगर हम 4 का क्यूब कर दिए तो हमारा चरित्र हाँ। का उत्थान होगा। नहीं नहीं, हाँ 4 को 3 बार 4 गुना 4 गुना 4 हाँ, चरित्र चरित्र हो गया। हाँ। तो 64 आया। तो 64 आ अभी गया। कैसे आएगा? लेकिन ये नहीं होने की वजह से 4 गुने 3 हो जाता हाँ, है, हाँ। जिसकी वजह से हम हाँ। जो तो कहते हैं जो- 12 के रूप में आ जाते हैं। आ जाता है। ओके। अब है कि इसका भी प्रक्रिया है, तो कहीं कोई मतलब कोई थ्योरी ऐसा नहीं, कोई फार्मूला बना हुआ नहीं है। वो अब आपका जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी कि है, आप बिल्कुल। में जो 4 और 3 का जो सीक्वेंस है, वो कैसे है? वो कहाँ तक आया है, हम्म, और वो कैसे जागृत होगा। जी, अभी बिल्कुल। सभी आदमी बराह में है। हम्म, जिनका नहीं डेवलप हो चरित्र में कहीं नहीं है, चरित्र चाहे वो नहीं। लेडीज हो या जेंट्स हो। तो अगर हमने चरित्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ और तो फिर आत्मा कहाँ से तो आएगा? हम आत्मा नहीं आ पाएगा। आत्मा और परमात्मा दूर नैतिकता की चीज है बात- ना, आगे जो चरित्र है अपने नहीं है। चरित्र ही नहीं है तो नैतिकता की बात करना ही हाँ। बेमानी है। तो थैंक यू सर। आज सर के जो सेल्फ रियलाइजेशन आत्मज्ञान की कार्यशाला से नैतिकता का पाठ हमने पढ़ा। नैतिकता क्या है, चरित्र का आना ही नैतिकता है। चरित्र है तो नैतिकता है, चरित्र नहीं है तो नैतिकता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्तों।